हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोनेट चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं समिति की परिभाषाएं। मैकाइबर एवं पेज के अनुसार समिति एक समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक समूह है। पेज मानते हैं समिति को समुदाय नहीं माना जा सकता है, बल्कि उसे समुदाय के अंतर्गत एक समूह के रूप में देखा जा सकता है। बोगार्ट्स के अनुसार समिति प्रायः कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने को कहते हैं। बोगार्ट्स मानते हैं समिति का निर्माण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। आगमन एवं निम्नकाप समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के विशेष या सामान्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए संगठित होता है। आगमन एवं निम्नकाप मानते हैं कि सदस्यों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए समिति का निर्माण किया जाता है। गिलिन एंड गिलिन समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होता है। गिलिन एंड गिलिन कहते हैं कि समिति व्यक्तियों के ऐसे समूह हैं जिन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं और कुछ मान्यता प्राप्त स्वीकृति प्रणालियों के आधार पर अपने व्यवहार को करते हैं। कुछ व्यवहार गिलिंग कहते हैं कि कुछ मान्यता प्राप्त जो समाज के द्वारा स्वीकृति नियमों के अनुसार ही अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने में प्रयास करते हैं। जिन्सबर्ग के अनुसार समिति एक दूसरे से संबंधित सामाजिक प्राणियों का ऐसा समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सामान्य संगठन बनाते हैं। जिन्सबर्ग मानते हैं कि सामाजिक प्राणी अर्थात मनुष्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सामान्य संगठन बनाते हैं। संस्था की परिभाषा किंग और कोलर के अनुसार समाज संस्थाओं से बना है। किंग और कोलर मानते हैं कि समाज भिन्न भिन्न संस्थाओं से मिलकर बना है। हैमिल्टन के अनुसार संस्था सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा है। हैमिल्टन कहते हैं कि संस्था का निर्माण समाज में व्याप्त रीति रिवाज और नियम के द्वारा होता है। जिन्सबर्ग सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय ही हैं। जिन्सबर्ग कहते हैं सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय हैं, अर्थात संस्कृति के नियम कानूनों के अनुसार ही संस्थाओं का निर्माण होता है। मैकाइबर और पेज के अनुसार सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली क्रिया प्रणाली के स्थापित स्वरूप को संस्था कहते हैं। मैकाइबर और पेज कहते हैं कि संस्था का ऐसा स्वरूप है जो सामूहिक क्रियाओं की एक प्रणाली होती है। अन्य कथन में मैकाइबर एवं पेज कहते हैं कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। अर्थात समिति जो कि मूर्त होता है, हम उसके सदस्य होते हैं। संस्था नियमों एवं प्रणालियों का एक संगठन है, हम उसके सदस्य नहीं होते हैं। मैरिल एंड एल्ड्रिज के अनुसार सामाजिक संस्था व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जो मानव के केंद्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित होते हैं। मैरिल और एल्ड्रिज कहते हैं कि सामाजिक संस्था व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यवहार किए जाते हैं। समनर संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती हैं। समनर का मानना है कि संस्थाओं के द्वारा ही संस्कृति का पालन किया जाता है। कुले, समनर, डेविस संस्थाएं अनेक नियमों की व्यवस्था को माना जाता है। कुले, समनर और डेविस यह मानते हैं कि संस्थाएं नियमों से मिलकर बनी एक व्यवस्था है। जॉनसन संस्था को समाज द्वारा स्वीकृत मानदंडों का संकुल मानते हैं। जॉनसन कहते हैं संस्था समाज के ऐसे मानदंडों का समूह या संकुल है जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। आगमन एवं निम्नकाप के अनुसार कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणाली ही संस्थाएं हैं। आगमन एवं निम्नकाप कहते हैं आधारभूत
मनुष्य की जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्था को संगठित या बनाया जाता है। लुंडबर्ग के अनुसार संस्थाएं लंबी अवधि की आदतों एवं दृष्टिकोण एवं भौतिक तत्वों से मिलकर बनी होती है। लुंडबर्ग कहते हैं लंबी अवधि की आदतों मतलब मनुष्य की जो आदतें करते करते क्रियाएं या मूल्य बन जाते हैं, उनके भौतिक तत्वों से मिलकर बना होता है। बोगार्ट्स के अनुसार एक सामाजिक संस्था समाज की ऐसी संरचना है जिसे मनुष्य सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया है। बोगार्ट्स कहते हैं कि सामाजिक संस्था ऐसी संरचना है जिसमें सुस्थापित प्रणाली अर्थात नियमों और कानूनों जिससे लोगों की आवश्यकता को पूरा किया जाता है मिलकर बना हुआ है। प्रोफेसर डेविस के अनुसार एक संस्था को किसी एक या अधिक प्रकारों के चारों ओर निर्मित अंतः संबंधित जनरीतियों, रूढ़ियों, प्रथाओं एवं कानूनों के समुच्चय के रूप में परिभाषित करते हैं। डेविस कहते हैं कि रूढ़ियों, प्रथाओं और कानूनों का वह समूह जो कि संस्था के रूप में जाना जाता है, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समनर एक संस्था एक विचारधारा या विचार, मत, सिद्धांत या स्वार्थ एवं एक संरचना से मिलकर बनी होती है। समनर कहते हैं संस्था का निर्माण मनुष्य अपने स्वार्थों की पूर्ति अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनता है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।